अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, LNMU PG एडमिशन 2022 से रिलेटेड बातों को मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। तो वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो चलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तब तो समझ में आएगी। और फिर देखिए, मैं 3 या 4 बिंदुओं पर बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप भी लेना चाहते हैं एडमिशन PG LNMU में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का हर एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपको अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ से दे रहा हूँ जो कि नोटिस जारी किया गया है। इसी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा प्रेस विज्ञप्ति में एक नोटिस आया जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि PG में एडमिशन कब होगा। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है जो 2021 में पास किए हैं। आप ये जानते हैं कि 2001 में पास करने वाले वैसे स्टूडेंट्स जो सभी भर सकते हैं, PG में एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट ये नोटिस है जो कि रिलीज़ किया गया है। और शुक्रवार को शाम तक VC के साथ साथ विजय कुमार का और फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर का बैठक हुआ। इसमें 5 या 6 कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि PG में बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के आपका एडमिशन होगा और उसमें सारी चीज़ों को बताया गया है। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर राज्य सरकार के आरक्षण रोस्टर को लागू करते हुए नामांकन लेने पर सहमति बनी है। उक्त बैठक में एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेट की सराहना करते हुए और अधिक छात्रों उपयोगी बनाने हेतु कतिपय ढंग से इसको ये एक नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें कुलपति महोदय ने अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर विजय कुमार यादव और उनके टीम को भी स्नातक प्रथम खंड सत्र 21 से 24 में नामांकन के अत्यधिक सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु उनकी सराहना करते हुए बधाई दी है। और फिर छात्र को 21 से 23 यानी उनका सेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, 21 से 23 हो जाएगा। आप ये जानते हैं कि 18 से 21 जिनका सेशन था ग्रेजुएशन में, वो ग्रेजुएशन किए थे और जो 21 में उनका मार्कशीट आएगा या उन पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा ये रिलीज़ किया गया है। अब देख लीजिए, सारी जानकारी यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तभी तो पूरी समझ में आएगी। अब देखिए, एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स, ये जो है आपको एडवर्टाइजमेंट होगा 8/2/2022 को पेपर में, न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइज हो जाएगा। सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेने के इच्छुक होंगे वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट फाइन, ये जो है डेट है 9/2/2022 से लेकर के 20/2/2022 तक आपका ये क्या है, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन है। ऑनलाइन की तिथि है 9 से लेकर के और फिर 20 तारीख तक आपका ऑनलाइन डेट है। ऑनलाइन डेट 9 से लेकर के 20 तक। चलिए, एक बात हो गया, मैंने बताया था कि ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है विद फाइन, उसके बाद जो है आपका फ़ाइन लगेगा। फाइन का डेट भी है 100 रुपये फाइन लगेगा। फिर 21 से लेकर के 23 तक 2 दिन आपको दिया गया, 21 से लेकर के और 23 तक, 23 फरवरी है ये सब, 23 फरवरी तक आपका फ़ाइन के साथ 100 रुपये फ़ाइन लगेगा। आपको लगेगा 100 रुपये फ़ाइन और 2 दिन का समय दिया जाएगा यदि आप पीछे पड़ जाएंगे तो। इसीलिए समय आप कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेटेड न्यूज़ में आपको बता दूं और आपको 100 रुपये फी फाइन न लगे। अब पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्टिव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आप जब ऑनलाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। आपके मेधांक, आपके एकेडमिक एडुकेशन जो है, एकेडमिक मार्क्स पर आपका मेधांक निकाला जाएगा। 21 से लेकर के 23 तो आपका हो गया ये, और फिर मेरिट लिस्ट 20/2/22 को निकलेगा, 26 तारीख को, 26/2 को आपका मेरिट बन जाएगा। 26 तारीख को आपका मेरिट निकलेगा और उसमें आप देखेंगे आपका नाम है और किस कॉलेज में आप अप्लाई किए हैं और किस कॉलेज के लिए एलिजिबल है। चलिए 5 नंबर, ऑफलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन। इसके बाद यदि आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिलअप करने के बाद
फॉर्म फिलअप करने के बाद यदि आपको कोई एरर हो जाता है, कोई एरर्स हैं, आपने कोई गलती की है, कॉलेज बदलना है, आपको एडमिशन दूसरे जगह लेना है, या आपने मार्क्स गलत भर दिया है, या कोई एकेडमिक मार्क्स आपने गलत भरा है, जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड आपने नहीं किया है, उसके लिए ऑब्जेक्शन का डेट ऑफलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन है, जो कि ऑब्जेक्शन लेकर के आप सीधे आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये है 27 से लेकर के 28 तक, यानी 27 और 28 को आपके समस्याओं का सलूशन किया जाएगा। जो आपने गलत किया होगा, ऑब्जेक्शन किया होगा, उसमें आपको इम्प्रूव कर दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा। सपोज दैट आपका मार्क्स है 48% और आपका सिलेक्शन हो गया है और वहाँ आप भर दिए हैं 51%, उसमें आपको गलती को सुधार करने का मौका मिलेगा। फिर आप पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 3/1/2022 को आपका फर्स्ट पब्लिकेशन डेट है। फिर एडमिशन एट द यूनिवर्सिटी आपका 4 से लेकर के 12 तक है, 8 दिन का समय मिलता है। 8 डेज में आप एडमिशन करवा लीजिएगा। और इसके अतिरिक्त डिपार्टमेंट कॉलेज इम्पार्टिंग पीजी टीचिंग कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, फिर आपका क्लास 14/3 से शुरू हो जाएगा। ये 14 से आप क्लास करना शुरू कर देंगे तो क्लास आपका स्टार्टिंग डेट 14 हो जाएगा। 14/3 से आप स्टार्ट करेंगे और फिर इससे पहले जितने भी प्रोसेस हैं, इन सभी प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई भी प्रोसेस यदि आप फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो LNMU PG में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये सारा नोटिफिकेशन है और डिटेल्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है स्टूडेंट्स। तो प्रपोज्ड शेड्यूल ऑफ एडमिशन इन PG फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स 2021-23 21 से 23 के लिए ये मैंने सारी जानकारी को आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। और इस नोटिफिकेशन को आप क्या कीजिएगा, या तो आप डाउनलोड कर लीजिए LNMU के वेबसाइट पर से, या नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके देख लीजिए। यदि समझ में नहीं आएगी तो क्या कीजिएगा, इसको एक बार और वीडियो को चला के देखिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैंने यहाँ समझा दिया, आप भी समझ सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट इन पेपर्स है 8/2/2022 को। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9/2 से लेकर के 20 तक, समय 11 दिन का दिया गया है ऑनलाइन। फिर जो है आपका 2 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया है 21 और 23 को। यदि फाइन दे करके करते हैं तो 26/2 को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा, आपका रिलीज नहीं होगा। फिर ऑफलाइन सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन आप 27 और 28 को ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट 3/3 को आपका, यानी मार्च में 3 तारीख को आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में आपका 4 से लेकर के और 12 तक 8 दिन का एडमिशन का डेट है। 4 से लेकर के 12 तक एडमिशन का डेट निकलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट निकलेगा और उसमें आपका एडमिशन, वैसे सबसे बेहतर ये होता है कि फर्स्ट लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाएगा तो सबसे पहले आपका एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज़ कॉलेज में सीट जितना है, अब कॉलेज में सीट भी जो है 12,500 ही है और सीमित है। कॉलेज की संख्या सीमित है। जैसे समस्तीपुर में 2 है, मधुबनी में 2 है, दरभंगा में भी कुछ सीट हैं, 4 या 5 कॉलेजेज हैं। दरभंगा में सबसे अधिक है, फिर 2 समस्तीपुर में और मधुबनी में भी 2 कॉलेजेज हैं जहां पर में आपको सीट है। कुल मिलाकर के 12,500 सीट्स हैं। और ये कॉलेज 2 कॉलेज 4 से 5 कॉलेज दरभंगा में है, 2 कॉलेज मधुबनी में और 2 कॉलेज समस्तीपुर में। और फिर बेगूसराय में भी 2 या 3 कॉलेजेस हैं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं कि फ़ीस कितना लगेगा और किस कॉलेज में कितने सीट्स हैं। और उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिए कि पब्लिकेशन ऑफ 22nd एंड 3rd सिलेक्शन लिस्ट एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, यानी सीट्स के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिस्ट निकाला जाएगा। यदि सीट नहीं बचेगा तो सेकंड और थर्ड लिस्ट आपका नहीं मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यदि आपका एडमिशन हो जाता है काम करने से 100 समय, तो वही बेहतर होगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का अपडेटेड न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा वीडियो देखिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जब आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा और ऑनलाइन शुरू होगा तो उसकी तिथि मैं आपको घोषित करके फिर जो घोषित होगी उसको मैं बता दूँगा। धन्यवाद।